विदेशों में नौकरी लगाने के नाम पर भारतीय युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए भेजने वाले गैंग के तार धार से भी जुड़े हैं। मानव तस्करी के इस रैकेट में धार के सुयश मुकुट का भी नाम सामने आया। इस सिलसिले में सीबीआई ने देश भर में कई जगह छापेमारी की, जिसमें दिल्ली से सुयश मुकुट को सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बता दें कि निजी वीजा कंसल्टेंसी फर्म और इन एजेंटों ने अब तक 35 भारतीय युवाओं को रूस और यूक्रेन भेजा है। बता दें कि सुयश मुकुट की मां अनीता रमाकांत मुकुट नगर पालिका में पार्षद हैं और लोक निर्माण शाखा की सभापति भी हैं। बता दें कि अनीता रमाकांत मुकुट बीजेपी से भी जुड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी गाइडलाइन के विरुद्ध काम करने पर उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। वहीं सुयश के पिता रमाकांत मुकुट निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं और धार के 128 सिल्वर कॉलोनी में मुकुट परिवार रहता है। देखिए, अनीता रमाकांत मुकुट जी हमारे यहाँ निर्वाचित पार्षद हैं। ये वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद हैं और नगर पालिका की जो लोक निर्माण समिति होती है उसकी सभापति के रूप में कार्य कर रही हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय जो पार्षद है, जो कि विधानसभा चुनाव में उनने पार्टी के खिलाफ जाके काम किया था, तो पार्टी में तो वो है नहीं, मगर उसकी अभी जांच चल रही है और यदि वो दोषी है तो ऐसे लोगों को हम पार्टी में रखते ही नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब व्यवस्थित है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रेणु अग्रवाल जुड़ गई हैं। तो रेणु, क्या है पूरा मामला? सुयश मुकुट जो कि ये जानकारी सामने, इसके भी तार जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीयों को युवाओं को रूस और यूक्रेन भेजा करता था। जी, आपको बता दूं कि सुयश मुकुट जो है वो धारी के रहने वाले हैं। उनके माता पिता जो है धार में निवास करते हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई के द्वारा उनको पूछताछ के लिए विगत 3-4 दिनों से उन्हें दिल्ली ऑफिस बुलाया गया है। वहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो है कुछ भारतीय युवाओं को भेजने का मामला सामने आया है, जिसमें बताया यह भी जा रहा है कि कुछ युवक वहां घायल हुए हैं, जिसकी सीबीआई को जानकारी लगी और उनसे पूछताछ में पता लगा कि सुयश मुकुट की जो कंपनी है उनके द्वारा ही उन्हें भेजा गया था। और इस मामले में लगातार जो सीबीआई है वो पूछताछ कर रही है। वही जब हम सुयश मुकुट के घर पहुंचे तो उनके माता पिता दिल्ली जा चुके थे। और ये भी बता दूं कि सुयश मुकुट और उनके छोटे भाई की ये कंपनी है 24/7 RSS ओवरसीज फाउंडेशन के द्वारा। यह भी बताया जा रहा है कि कुल 12 महीने में 180 लोगों को रशिया भेजा गया। पूर्व में सुयश मुकुट जो है वो रशिया और यूक्रेन में जो मेडिकल के लिए जो छात्र हैं उनको भेजा करते थे। और अब जो है ये नया मामला सामने आया, जिसमें सीबीआई के द्वारा लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। रेणु, बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए।